हाय एवरीवन। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। हाय, माय नेम इज़ वरुण एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो रीचर, क्योंकि यही ऑनलाइन मेरा नाम है। जैसा कि तुमने टाइटल या थंबनेल में देखा होगा कि ये टॉपिक हमारा वेट लॉस के ऊपर होने वाला है। तो मैंने अपना 6 किलो वेट लॉस कैसे किया, मैं तुम्हारे साथ वो अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। विंटर्स स्टार्ट होने से पहले 2024 में जब विंटर्स स्टार्ट हुए थे, मैंने एक चैलेंज फॉलो किया था। इट्स कॉल्ड विंटर चैलेंज। सो इस चैलेंज के अभी मेरे को हो गए, मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। इट्स बिन 143 डेज़, आई थिंक 142 या 143 डेज़ हो चुके हैं आज। एंड मैंने लगभग 90 डेज़ के अंदर, 90 दिनों के अंदर, 90 से 100 दिनों के अंदर अपना 6 किलो वेट लॉस कर लिया था। देखो, स्टार्टिंग फेज में जब मैंने एकदम स्टार्ट किया था, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्किनी गाय, मेरा वेट 54 केजीज था। बस कुछ ऐसी मेरी पिक्चर्स है जिसमें मैंने वेटिंग मशीन पे अपना 54 केजीज को नोट डाउन करा था। आई होप कि मुझे मिले तो मैं वो शो करूँगा, बट यू कैन सी माई ओल्ड पिक्चर्स, मैं स्किनी ही था। 54 से मैं 64 65 तक आया। देन आई गेन अ लॉट, मैं 80 किलो तक वेट गया। नाउ आई थिंक मुझे अपने शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना चाहिए। फॉर दैट आई हैव टू लूज़ माई वेट, ताकि मैं अपनी बॉडी को ईजिली कैरी कर पाऊँ। एंड मेरी हाइट 5'8" है, 5 फुट 8 इंचज़ बेयर फुट विदाउट एनी शूज़ एंड बूट्स। सो मेरे को चाहिए था मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट रखूं, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर पाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू वेट लॉस। तुम्हें पता होगा विंटर्स बल्किंग के लिए बहुत अच्छा है, कटिंग के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम वेट लॉस को गर्मियों में कर रहे हो तो इट वुड बी मोर ईजियर जो तुम विंटर्स में कर रहे हो, क्योंकि विंटर्स में वेट लूज करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। सो मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूँ। सबसे अगर पहले बात करें तो तुम्हें अपनी हाइट एंड करंट वेट के अकॉर्डिंग, करंट एज के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज इनटेक निकालनी होगी। मे बी तुमने ये काफ़ी बार पहले भी सुना होगा। देखो, वैसे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मेनली तुम्हें फोकस करना है स्टार्टिंग में कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट पे। कैलोरीज की बात करते हैं। अगर तुम्हें अपना वेट, जैसे मेरा अभी वेट 72 केजीज है, मेरे को सिर्फ 72 केजीज को ही मेंटेन करना है, तो जो मेरी करंट कैलोरीज का काउंट है मैं उसको ही मेंटेन करूँगा तो मेरा वेट सेम रहेगा। मैं अगर अपनी कैलोरीज अमाउंट को कम कर दूंगा तो वेट लूज़ होगा। जितनी कैलोरीज अमाउंट लूज़ करूँगा उतना वेट कम होगा। अगर मैं अपनी कैलोरीज काउंट को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा वेट गेन होगा। ये ईजी है, इतना समझ में आया। मान लो कि तुम्हारा वेट तुम्हें लूज़ करना है एंड तुम्हारा करंट वेट 80 केजीज है। तुमने अपनी हाइट, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि तुम्हें कितनी कैलोरीज ड्रॉप आउट करनी है। देखो, कैलोरीज ड्रॉप आउट से तुम्हारा वेट तो लॉस हो जाएगा, बट तुम्हें ये इंश्योर करना है जब तुम वेट लॉस कर रहे हो उसके साथ तुम अपनी मसल को लूज़ ना कर दो। क्योंकि देखो, मसल को तुम्हें सिक्योर करके रखना है, फैट को तुम्हें हटाना है। ओके, सो मैंने इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया। मैंने सबसे पहले एक चीज़ बाय करी, वो था किचन स्केल। तुम्हें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है अगर तुम बिल्कुल अंदर घुसना नहीं चाहते हो तो अपनी वेट लॉस जर्नी में। सो मैंने अपनी मील्स को डिवाइड करा। पहले मैं कोई भी मील्स किसी भी टाइम ले लेता था एंड मेरे को अपनी मील्स का मैक्रोस बिल्कुल ध्यान नहीं थे। मैंने अपनी हर एक मील्स को डिवाइडेड करा। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। 8 बजे उठते ही रनिंग के लिए जाता हूँ, 3 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। उसके बाद मैं घर आऊँगा, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। ब्रेकफास्ट में मेरे ओट्स, बनाना, मिल्क, आलमंड्स, मिक्स ऑफ सीड्स रहते हैं, जो कि मैं किचन स्केल पे काउंट करके बनाता हूँ एंड साथ में नोट करता हूँ कि मेरे मैक्रोस कितने हुए, मेरी कैलोरीज कितनी हुई। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए अपने ब्रेकफास्ट, अपने टिफ़िन बॉक्स को पैक करता हूँ। मैं 10 बजे ऑफिस में एंटर करता हूँ। 11 बजे मैं सेकंड मील लेता हूँ। उसको तुम मील कह सकते हो या फ्रूट्स कह सकते हो, जो कि एक कच्चा आंवला रहता है एंड एक 1 ऑरेंज रहता है। इसके बाद मैं सीधा 1 बजे अपना लंच करता हूँ। लंच में मेरे साथ जो भी घर में रोटी सब्जी बनी है, 3 या 4 रोटी, घर में जो भी सब्जी है। सब्जियों में मैं नॉर्मली 3-4 सब्जियों ही खाता हूँ। सब्जियों में मैंने 3-4 सब्जियाँ डिवाइडेड कर रखी है, दाल, मशरूम, पनीर। इसके अलावा अगर मैं कोई सब्जी ले रहा हूँ तो वो ऐसी सब्जी होगी जिसमें प्रोटीन अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके साथ 400 से 500 ग्राम दही। इसके बाद मैं अपनी मील लेता हूँ ऑफिस में ही 4 बजे, जो कि होते हैं सोया चंक्स। देन मैं अपनी ऑफिस में एक और मील लेता हूँ जो कि होती है 6:15 के आसपास, जो कि मेरे जिम जाने से पहले की मील भी तुम कह सकते हो। उसमें मैं लेता हूँ 50 ग्राम रोस्टेड चने एंड 1 बनाना फॉर कार्ब्स एंड एनर्जी।
देन मैं 7 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, घर पे मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ, घर पे आते ही अपना प्री लेता हूँ, देन जिम में जाऊँगा। जैसे ही मैं घर पे वापस आता हूँ जिम करने के बाद, मैं 3 बॉयल एग्स लेता हूँ एंड ये मेरी ही सारी मील्स होती है। इन बिटवीन टाइम मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ। मैंने हर चीज़ को डिवाइडेड करा। मैंने अपनी इन सभी मील्स से कैलोरीज, अपने कार्ब्स, अपने फैट, अपने प्रोटीन को कैलकुलेट करा, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट थे वेट लॉस करने के लिए, मसल को बरकरार रखने के लिए। अगर मैं बात करूं कि मैंने किस किस सप्लीमेंट्स का यूज़ करा मेरे अपने 6 केजीज वेट लूज़ करने में, देखो मैं कुछ ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट मैंने आज से पहले कभी प्रोटीन नहीं लिया था। मेरा बजट काफ़ी लो था, तब मैंने एक प्लांट प्रोटीन को चूज़ किया जो कि है पी प्रोटीन। मैंने इसके 2 बॉक्स मंगाए थे, एक बॉक्स ख़त्म हो चुका है, दूसरा बॉक्स मैंने लेना छोड़ दिया है। मैं इसे बैकअप का यूज़ करता हूँ, यानी कि जिस दिन मेरी एक मील छूट गई ऑफिस में, या जिस दिन मैं अपनी मील को सुबह प्रिपेयर नहीं कर पाया, उस दिन मैं इसका एक स्कूप ले लेता हूँ। मेरे पास अभी बजट नहीं है प्रोटीन का, तो मैं उसे कभी नहीं चुनूँगा जब तक मेरा बजट ऐसा ना हो जाए कि मैं उसको कंटिन्यूस कर सकूँ। उसके अलावा मैंने क्रिएटिन का यूज़ करा। देखो मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिन हेयर लॉस नहीं करता, बट क्रिएटिन जब तुम अपनी बॉडी में लेते हो वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा, हाई टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में बदलता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। दैट्स वाई आई स्टॉप टेकिंग इट, एंड मैं अपनी लाइफ में कभी भी क्रिएटिन को नहीं लूँगा। एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर तुम चाहो तो क्रिएटिन ले सकते हो, 3 से 5 ग्राम का डेली डोज, बट मैं अपनी बॉडी को पूरा नेचुरल रखना चाहता हूँ। इवन क्रिएटिन एंड प्रोटीन भी नेचुरल सप्लीमेंट्स है, बट मैं कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं जोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे में जो स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ है वो प्योर मेरी बॉडी की इंटरनल हो। उसके अलावा प्री वर्कआउट, मैंने अपनी पूरी लाइफ में 2 बॉक्स ही प्री वर्कआउट का यूज़ करा है। वन इज़ वेल सर्व्ड का डायनामाइट एंड सेकंड इज़ न्यूट्राबे का स्पार्क प्री वर्कआउट। मैं इसको बहुत रेयरली, जिस दिन मैं एकदम फटीग फील कर रहा होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका होता हूँ, तभी एक स्कूप लेता हूँ। इवन ये भी अभी भरा हुआ है, इसको मंगाए हुए 3 महीने हो चुके हैं। एंड उसके अलावा मल्टीवाइटामिन्स, देखो मल्टीवाइटामिन्स की तुम्हें जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं है। मेरी बॉडी में मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन मेरी डेली डाइट से फुलफिल हो जाता है, पर पूरा नहीं जितना मेरी बॉडी को करंटली नीडेड है। दैट्स वाई आई चूज़ टू ऐड मल्टीवाइटामिन्स। एंड इसके अलावा मैं फ़िश ऑयल को भी ऐड करता हूँ, जो कि ओमेगा 3 को हमारी बॉडी में डेवलप करता है। वो मेरा जो एक बॉक्स था मेरा ख़त्म हो चुका था, मैंने फेंक दिया। एक और अभी न्यूट्रावे से मंगा रखा है, जैसे ही वो आएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अगर तुम सोच रहे हो किसी सप्लीमेंट्स का यूज़ करना अपनी वेट लॉस जर्नी में, प्रोटीन के अलावा कुछ भी ऐड मत करना। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा था मुझे एक बार ट्राई करना है। प्री वर्कआउट में तुम्हें पता होगा कैफ़ीन होता है, एंड कैफ़ीन तुम्हारे फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। मान लो तुम अपनी फैट लॉस जर्नी में हो और तुम्हें अपना वेट को लूज़ करना है, तो तुम प्री वर्कआउट डेली लेके जाते हो। जहाँ तुम 10 रैप लगा रहे थे किसी एक्सरसाइज के, अब तुम 12 से 13 रैप लगा रहे हो। जहाँ तुम आधे 1 घंटे में थक रहे थे, अब भी तुम्हारे अंदर प्री वर्कआउट लेने के बाद एनर्जी रहेगी उस आधे 1 घंटे के बाद। सो इसलिए मैंने प्री वर्कआउट को चूज़ करा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत दे पाऊँ और ज़्यादा अपना 100% मैं दे पाऊँ। बट अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी नेचुरल डाइट से ही सब कुछ प्रिपेयर कर सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें कोई कह रहा है स्टेरॉइड्स या अदर ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली नहीं है उसका यूज़ करना, तो मत करना, क्योंकि जीना है ना, अपनी बॉडी को क्यों ख़राब करना है। जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो, कोई अदर थिंग्स का यूज़ मत करो, सब हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा वक्त दो। देखो जब मैंने ये सारी चीज़ें डिकोड करी, तब मेरे को ये पता चला वेट लॉस थोड़ा हार्ड है, वेट गेन थोड़ा इजी है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए अब वेट लॉस करना और वेट गेन करना इजी है। अगर मैं अपनी कैलोरीज एंड मैक्रोस पे ध्यान दूंगा, हर एक डाइट पे ध्यान दूंगा, तो मैं वेट को इजीली गेन कर लूँगा। अगर मैं अपनी इन चीज़ों पे ही दोबारा ध्यान दूंगा, अपने कैलोरीज मेंटेनेंस को नीचे करूँगा, तो मैं वेट लूज़ भी कर लूँगा। इन बिटवीन तुम्हें इतना ध्यान देना है कि तुम गलती से भी अपनी मसल लॉस ना करो। तुम्हें हमेशा किसी ने कहा होगा वेट लॉस के टाइम कार्डियो पे फोकस करो। मैं हर दिन
कार्डियो को परफॉर्म करता हूँ। कार्डियो में मैं कुछ ज़्यादा नहीं, हर एक दिन छोड़ के एब्स की एक्सरसाइज। एंड कार्डियो मीन्स मैं इंक्लाइन पे ट्रेडमिल पे वॉक करता हूँ हर दिन एक्सरसाइज के बाद। इंक्लाइन होती है 15, स्पीड होती है 4, 20 से 25 मिनट के लिए। एंड इन बिटवीन मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में एक गोल और ऐड किया, जो कि था 10 से 12,000 डेली स्टेप्स चलना। देखो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है वॉक करने से हमारे शरीर से कैलोरीज बर्न होती है, हम स्टेमिना कहीं ना कहीं बिल्ड करते हैं। स्टार्टिंग डेज में तुम्हारी मे बी ये टांगे इस एरिया से दुखे, तुम थोड़ा सा फटीग फील करो, बट तुम अपने ऊपर ध्यान दो एंड डेफिनेटली जो तुम्हारा गोल है तुम एक ना एक दिन अचीव कर लोगे। सो दोबारा से अगर इस चीज़ को पूरा रिकैप करें तो वेट लॉस अगर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, उससे लो डाउन चलो एंड अपने प्रोटीन इंटेक पे मेनली ध्यान दो। हाई कार्डियो नहीं करना तुम्हें, क्योंकि वो मसल को लूज़ करेगा एंड तुम्हें और थकाएगा। एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान दो एंड इतना श्योर करना, अगर तुम जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो तो हर दिन डबल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करो, या फिर ऐसा कोई शेड्यूल फॉलो करो जिससे एटलीस्ट वीक में 2 बार तुम्हारा बॉडी पार्ट ट्रेन हो सके। दैट्स इट गाइस। इसके अलावा अपना वाटर इनटेक पे ध्यान दो। अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं तो प्रोटीन को ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हें मल्टीविटामिन की ऐसा लग रहा ज़रूरत है तो तुम जाओ अपना ब्लड टेस्ट कराओ, 400 से 500 रुपये लगेंगे, पता चलेगा तुम्हारी बॉडी में किस विटामिन या किस मिनरल की कमी है। डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो तुम्हें सजेस्ट करेंगे, उसके बाद चाहो तो तुम अलग से वो मल्टीविटामिन्स फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा इतना कुछ हार्ड नहीं है, तुम बस कंसिस्टेंट रहना। मैंने 90 दिन में 6 किलो वेट लॉस करा है, कई लोगों ने 30-30, 40-40 दिन में भी करा है, पर 90 दिन में मैंने अपनी मसल में काफ़ी फ़र्क भी पाया एंड साथ में वेट लॉस भी करा है। मैंने अपने मसल को लूज़ करने की जगह मसल को गेन करा, फैट को अच्छे से लूज़ करा एंड स्टिल मैं उस ट्रांजिशन में हूँ जहाँ मैं अपना फैट को और लॉस करूँगा। सो बी ट्यून गाइस। अभी के लिए इतना ही। तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट गाइस।